क्या तुम आ रहे हो, ये क्वेश्चन है। तुम आ रहे हो ना, ये क्वेश्चन टैग है। क्या वो तुम्हारा भाई है, ये क्वेश्चन है। वो तुम्हारा भाई है ना, ये क्वेश्चन टैग है। कोई स्टेटमेंट देकर जब हम लास्ट में उसको कंफर्म करने के लिए उसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इंग्लिश में इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। आज के वीडियो में वो सारे रूल्स करने वाले हैं। आई प्रॉमिस वीडियो के लास्ट तक आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, बस वीडियो पूरी देखना। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आती है एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आता है एक प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है वो हमने मेन सेंटेंस के नाउन का प्रोनाउन लेना होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने प्रोनाउन को देख करके और साथ में मेन सेंटेंस का जो टेंस है उसको देख करके लेनी होती है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन टैग्स का जो सबसे पहला रूल होता है वो लगभग सभी को पता होता है। इफ द मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, एंड इफ द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, वाइस वर्सा। ओके, फॉर इंस्टेंस, यू डू लिव हियर, डोंट यू। तुम आ रहे हो ना, यू आर कमिंग, आंट यू। वो तुम्हारा भाई नहीं है ना, ही इज नॉट योर ब्रदर, इज ही। सो टू मेक दिस वीडियो अ लिटिल इंटरेस्टिंग, आगे की वीडियो क्विज फॉर्मेट में होने वाली है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की याद से किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं ना, वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रहता है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी और आपको उसका क्वेश्चन टैग बताना है, और उसके बाद में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो इसका क्वेश्चन टैग बताओ। शी बेयरली स्टडीड। सोच लिया? तो आपको लग रहा होगा कि जो ये स्टेटमेंट है ये तो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो बेयरली वर्ड है ये एक नेगेटिव टोन का एडवर्ब है, और जब भी कोई नेगेटिव टोन का एडवर्ब स्टेटमेंट के अंदर आता है वो स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है। तो ऐसे केस में हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, बेयरली। ये जब भी स्टेटमेंट में आते हैं क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर होगा she barely studied, did she? ऐसे ही she never misses a morning jog, does she? So your next statement is here. Let's go to the cinema. It could be a little tricky for you, but believe me, ये सबसे आसान है सच्ची में। देखो, लेट्स वर्ड से हम सजेशन देते होते हैं ना कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। तो जब कभी भी लेट्स वर्ड आपकी स्टेटमेंट में आता है उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी होता है। चाहे आपका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द सिनेमा, शैल बी। लेट्स नॉट गो टू द सिनेमा, शैल बी। एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द पार्टी, क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग? अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है, तो हेल्पिंग वर्ब तो निकल जाएगी, बट एवरीवन का प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, तो ये जो इनडेफिनेट नाउन्स होते हैं ना, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, इनके लिए हम प्रोनाउन दे का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। ओके, जैसे कि एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द पार्टी, आंट दे? नो वन केयर्स, डू दे? एवरीवन लेफ्ट, डिडंट दे? Although with other indefinite nouns such as something, everything, nothing, we use it. For instance, everything is okay, isn't it? Nothing matters, does it? Sit down, क्वेश्चन टैग बताना है इसका। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ना ही तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है और ना इसके अंदर नाउन है, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? देखो, ये ना एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम कमांड, स्ट्रॉन्ग सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑफर और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नाउ बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंसेस डोंट हैव अ टेंस, दे डोंट यूज अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेम वे एज अदर सेंटेंसेस डू। तो हम इनके जो क्वेश्चन टैग है वो हम मॉडल वर्ब्स की हेल्प से बनाते हैं। मोस्टली वॉन्ट यू का यूज होता है, साथ साथ विल, वुड, कैन, कुड का भी यूज होता है। फॉर इंस्टेंस, sit down, won't you? Open the window, will you? Don't go outside, will you? Keep quiet, won't you? और अगर सिचुएशन ज़्यादा ही अनोइंग हो जाए तो वहाँ पर हम can't you का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, turn the TV down, can't you? Finally, here is your last question. I think she is a great teacher. क्वेश्चन टैग बताओ इसका। अगर आपने इसका क्वेश्चन टैग डू आई बनाया है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं बताती हूँ क्यों। इसका मतलब ये होगा, देखो, आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट टीचर, डू आई? मैं सोचता हूँ कि वो एक अच्छी टीचर है, क्या मैं सोचता हूँ? अब आपको खुद पर तो डाउट नहीं होगा ना कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ सच्ची में। हमने बनाना क्या है? हमने बनाना है मैं ये सोचता हूँ कि वो एक अच्छी टीचर है ना? तो हमने मेन इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन टैग निकालना है। So if your statement start with I feel, I think, I believe, don't use the question tag do I. Main information से question tag निकालो। तो इसका सही आंसर होगा I think she is a great teacher, isn't she? Or I don't think that's a good idea, is it? Hope you really enjoyed the video. I've been Hanaya, haven't I? You've been fantastic, haven't you? I'll see you next time, won't I?